योगी का एक बयान और नेपाल में हड़कंप मच गया। मामला इतना बड़ा हो गया, पिछले दिनों हमने आपको दिखाया कि किस तरह से नेपाल की जनता हमें धमकी तक देने लगी और अब खुद वहां के प्रधानमंत्री को सामने आकर योगी आदित्यनाथ के बयान पर बोलना पड़ा। क्या उन्होंने कहा और किस लहजे में कहा, यही आज आपको दिखाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका हेडलाइंस इंडिया पर। मैं हूं नवीन चौहान। नेपाल हमारा दोस्त रहा है, लगातार हमने उससे मित्रता निभाई है, उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहे। जब भूकंप नेपाल में आया था तब भी हम ही खड़े थे, लेकिन नेपाल हमारे सभी एहसान भूल गया। अब नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने सीमा विवाद के बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि नेपाल को लेकर दिया गया योगी आदित्यनाथ का बयान निंदनीय है। उन्होंने क्या कहा, किस लहजे में कहा, सबसे पहले यह सुनिए। आदित्यनाथ योगी जी उत्तर प्रदेश का मुख्यमन्त्रीले बोल्नुभयो भन्ने कुराहरू केही आएको छ। यदि उहाँले त्यसरी बोल्नु भएको हो भने त्यो जायज होइन र त्यसरी नेपाललाई यदि उहाँले धम्काउन खोज्नु भएको हो भने केन्द्रीय सरकारको निर्णायक व्यक्ति पनि नभएको र तैपनि उहाँ मुख्यमन्त्रीको हिसाबले यदि त्यस्तो बोल्नु भएको हो भने त्यो नबोलिनु पर्थ्यो। त्यो बोल्नु भएको हो भने आलोच्य विषय हो। त्यो बोल्नु भएको र त्यसरी नेपाललाई धम्की दिनुभएको हो भने त्यो निन्दनीय विषय हो। तो आपने देखा किस तरीके से वो योगी के बयान को निंदनीय कह रहे हैं। योगी ने तो बहुत साफ बात कही थी, नेपाल ऐसी भाषा के लिए तैयार नहीं। प्रतिनिधि सभा में सांसदों द्वारा उठाए गए एक सवाल के जवाब देते हुए प्रधानमंत्री ओली ने कहा कि मुख्यमंत्री के रूप में अगर वो ऐसी बात करते हैं तो ये आलोचना का विषय है, हम इसे नेपाल का अपमान समझते हैं। नेपाल ऐसी भाषा के लिए तैयार नहीं है। योगी जी को याद दिलाना चाहता हूं कि हम इससे खुश नहीं हैं। आखिरकार क्या कहा था योगी ने? योगी ने नेपाल की सरकार को आगाह करते हुए कहा था कि उसे अपने देश की राजनीतिक सीमाएं तय करने से पहले परिणामों के बारे में भी सोच लेना चाहिए। उन्हें यह भी याद रखना चाहिए कि तिब्बत का क्या हश्र हुआ था। मुख्यमंत्री ने नेपाल के साथ भारत के सदियों पुराने सांस्कृतिक रिश्तों का हवाला दिया था और कहा था कि भारत और नेपाल भले ही दो देश हो, लेकिन ये एक ही आत्मा है। दोनों देशों के बीच सदियों पुराने सांस्कृतिक रिश्ते हैं जो सीमाओं के बंधन से तय नहीं हो सकते। उन्होंने कहा था कि नेपाल की सरकार को हमारे रिश्तों के आधार पर ही कोई फैसला करना चाहिए। अगर वो नहीं चाहता तो उसे तिब्बत का हश्र याद रखना चाहिए। और अब नेपाल इस तरह की भाषा की बात कर रहा है, यानी नेपाल को सिर्फ मुख्यमंत्री ने बात कही थी कि उसे चेत जाना चाहिए, लेकिन उसके बाद तो अब नेपाल और ज्यादा दूसरी भाषा में बात करता नजर आ रहा है। आप इस वीडियो पर अपनी राय दीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए और एडवांस इंडिया को सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मुद्दे की बात करते रहेंगे।